जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज किस चीज़ का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। दोस्तों, तो आज क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं सोल्डर टीडीएन का, ठीक है। ये 8 पास यानी 8वीं पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आरओ हेडक्वार्टर पूना का, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और टोटल जो इसका मार्क्स होगा यानी नंबर होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा। और आपको पास होने के लिए केवल 32 नंबर चाहिए, ठीक है। केवल 32 नंबर चाहिए दोस्तों। इसमें पूरे 50 प्रश्न होते हैं, ठीक है। पहले सेक्शन में पता है आपको कि सामान्य विज्ञान आता है, दूसरे में सामान्य विज्ञान और तीसरे में मैथ आता है, ठीक है। और चौथे में रीजनिंग आता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सामान्य ज्ञान के सेक्शन को और जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो चलिए जानते हैं चारों ऑप्शन क्या है। पहले ऑप्शन पे फिल्म यानी कि चलचित्र, ठीक। दूसरे ऑप्शन पे लिटरेचर यानी कि साहित्य, तीसरे पे स्पोर्ट यानी कि खेल, और चौथे पे है साइंस यानी कि विज्ञान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चलचित्र यानी कि फिल्म में दिया जाता है दादा फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे है देहरादून, दूसरे पे शिमला, तीसरे पे रायपुर और चौथे पे गांधीनगर, ठीक। तो राइट आंसर आप खटाक से मार देंगे देहरादून को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो काफी ज्यादा बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। यदि उसकी जनसंख्या भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो पहले ऑप्शन पे है सिक्किम, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गोवा और चौथे पे हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। यदि आपको इसकी जनसंख्या पता है गोवा की तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन को। जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था, ठीक है। पहले ऑप्शन पे इब्राहिम लोदी, दूसरे पे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे पे सिकंदर लोदी और चौथे पे राणा शाह, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आप इंडियन आर्मी की परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको ये प्रश्न आपके मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन पे है अमृतसर 1919, ठीक है। तो कितने सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर तुरंत पता लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालकाय महाद्वीप है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे है अफ्रीका, दूसरे पे यूरोप, तीसरे पे एशिया और चौथे पे उत्तरी अमेरिका, ठीक है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा विशाल महाद्वीप है एशिया, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में भी आया है एशिया। तो आप राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर सी को यानी कि एशिया को, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भूकंप से उत्पन्न लहरों को खाली स्थान कहते हैं। रिक्टर लहर, ठीक है। देखिए, रिक्टर लहर कहते हैं, प्रधातित लहर कहते हैं, या फिर भूकंपीय लहर कहते हैं, या फिर चुंबकीय लहर कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिक्टर लहर कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। जानते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे है गंगा, दूसरे पे यमुना, तीसरे पे नर्मदा और चौथे पे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि गुवाहाटी कहाँ का स्थान है। तो असम का एक स्थान है गुवाहाटी, ठीक है। यानी कि असम राज्य में पड़ता है गुवाहाटी, ठीक। तो ये किस नदी के तट पे स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों खेल जगत से, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सिली पॉइंट शब्द खाली स्थान खेल से जुड़ा है, ठीक है दोस्तों। जो क्रिकेट लवर होंगे यानी क्रिकेट प्रेमी होंगे, चाहे क्रिकेट देखते होंगे, वो जानते होंगे सिली पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो जिनको नहीं पता है वो जान लें कि सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। कभी भी पूछा कि सिली पॉइंट किससे संबंधित है तो सिली पॉइंट ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। एकदम नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि बौद्ध शास्त्रिक कृति सामान्य किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे तमिल, प्राकृत, संस्कृत या फिर पाली, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है।
तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि दुर्गापुर आखिर फेमस क्यों है। ठीक है, दुर्गापुर का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा है इंडियन आर्मी में, और काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दुर्गापुर है आखिर कहाँ में, ये प्रसिद्ध किस लिए है। तो सबसे पहले जान जाइए दोस्तों कि दुर्गापुर स्थित है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और दुर्गापुर दोस्तों फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ना इस्पात का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि इस्पात उद्योग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इसीलिए दुर्गापुर काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये पड़ता है वर्धमान जिले में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में पड़ता है दुर्गापुर। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। यानी दूसरा कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो सबसे ज्यादा जगह संग्रहण करती है, यानी अपने अंदर अघोषित करती है। ठीक, तो पहले ऑप्शन पे है कृष्णा, दूसरे पे है नर्मदा, तीसरे पे है ब्रह्मपुत्रा और चौथे पे है गोदावरी। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी दूसरी सबसे बड़ी विशाल नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा दोस्तों चाइना से निकल के आती है, चीन से निकल के आती है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इसलिए दूसरी नदी हो जाती है। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इंडियन आर्मी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो फिर ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे हमको। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल स्थान कौन सा है, मोहनजोदाड़ो, आर्य, कालीबंगो या फिर हड़प्पा। ठीक है, तो आप राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, यदि आपको राइट आंसर नहीं पता है तो वीडियो के अंत में इसका राइट आंसर हम आपको बता। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। पहले ऑप्शन पे है महाराष्ट्र, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है गुजरात और चौथे पे है केरल। ठीक है, तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पूछा है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। तो हमारा 15वां क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटिक्स से यानी राजनीति से है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन सा है। पहले ऑप्शन पे है संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के सदस्य, और तीसरा ऑप्शन है एमएलए, और चौथा ऑप्शन है एमपी। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को कौन चुनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसद करते हैं। ठीक है, सांसद करते हैं, किसका चुनाव, राष्ट्रपति का। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान में, तो यदि आप 15 में से 12 प्रश्न राइट कर चुके हैं तो वेरी गुड, आपको इंडियन आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप चलिए दोस्तों अगला सेक्शन जानते हैं कि अगला सेक्शन किसका है। तो अगला सेक्शन है दोस्तों सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान से पहला क्वेश्चन है कि यदि अगर कुत्ता भौंकने से संबंधित है तो शेर किस चीज से संबंधित होगा। दोस्तों देखिए कुत्ता भौंकेगा ही, ठीक है, और शेर दहाड़ेगा ही। ठीक, ऐसा सबको पता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, यानी ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात करो। ठीक है, जानते हैं कि विकल्प क्या है। पहला विकल्प है दोस्तों 8, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 65 और चौथा विकल्प है 64। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता चला क्या होगा दोस्तों कि कौन सा विकल्प इन सबसे विषम है, यानी कि 65 विषम है। ठीक है दोस्तों, सभी सम संख्या है और 65 विषम संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए 20 का एकदम राइट आंसर होगा। देखो तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर नर्स से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है कि डॉक्टर नर्स से संबंधित है तो फॉलोवर्स, ठीक है, यानी कि अनुयायी किससे संबंधित हो गए। ठीक, तो ये संबंधित हो गए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लीडर, नेता से संबंधित हो गए अनुयायी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ए बी, ठीक है, ए बी एफ जी, ठीक, के एल, तो आगे कौन सी संख्या आएगी, तो पी क्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, पी क्यू आएगी, क्योंकि देखिए ए बी आसपास है, आसपास क्या एक का बस गैप कर देकर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सी डी ई, फिर उसके बाद एफ जी, यानी कि उन्होंने 3 संख्या को छोड़ के एफ जी को लिया है। ठीक है, तो एफ जी के 3 संख्या छोड़ने के बाद देखते हैं क्या आता है, एच आई जे आता है। ठीक, उसके बाद क्या है, के एल है, तो देखिए यहाँ पे के एल लिया गया है ना, तो के एल क्या 3 संख्या फिर से छोड़ देंगे, यानी एम एन ओ को छोड़ देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, पी क्यू। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी क्यू। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि, ठीक है, यदि ग्रेट को, देखिए ग्रेट को क्या लिखा है, यदि ग्रेट को लिखता है 8 7 6
5 4, ठीक। तो 7 5 4 को क्या दर्शाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये ऐसे जब लिख देता है ना तो आपको लिखना है 8 के नीचे क्या लिख लेंगे आप, जी लिख लेंगे, आर के नीचे लिख लेंगे 7, ठीक है। 6 के नीचे लिख लेंगे ई, और 5 के नीचे लिख लेंगे ए, और 4 के नीचे लिख लेंगे टी। तो आप खोजेंगे कि 7 के नीचे क्या है, देखिए 7 के नीचे है आर, 5 के नीचे क्या है ए, और टी के नीचे क्या है, 4 के नीचे क्या है तो टी, ठीक है। तो क्या बनेगा, रेट, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन को, जानते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण में, यानी चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम फटाक से आगे मार जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परमाणु भार किसके बराबर होता है, ठीक है। तो परमाणु भार आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों, नहीं, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु भार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटीन निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा अंडा में पाया जाता है, ठीक। यदि आप 100 ग्राम अंडा लेते हैं ना दोस्तों, देखिए 100 ग्राम यदि आप अंडा लेते हैं तो उसमें से 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिए। यदि आप 100 ग्राम दाल लेते हैं ना, 100 ग्राम दाल, तो आपको 8 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, ठीक। परंतु आप अंडा लेते हैं 100 ग्राम तो आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दूध खाली स्थान की प्रक्रिया द्वारा दही में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये आइए जानते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है किण्वन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। जो बच्चे कंफ्यूज है यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लें कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दूध से दही बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन को जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो यूनिटिक इंसुलिन का स्राव करता है, ठीक है। तो इंसुलिन का स्राव कौन करता है दोस्तों, पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय स्राव करता है इंसुलिन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। जो बच्चों का डाउट क्लियर ना था यहाँ पे क्लियर कर लें कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय यानी पेनक्रियाज करता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गुब्बारे, उड़ने वाले गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। पहले पे है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे पे है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे पे है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, और चौथे पे है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप सभी लोग को राइट आंसर पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है उड़ने वाले गुब्बारे में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। और फटाक से आंसर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया और पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, अपने एक आर्मी वाले दोस्त के साथ जो आपके साथ इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा सर्वभक्षक है, यानी कि सब भक्षक कर लेता है, कौन सा ऐसा जानवर है, ठीक, कौन सा प्राणी सर्वभक्षक है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे है सुअर, दूसरे पे है शेर, तीसरे पे है भेड़, और चौथे पे है गाय, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं दोस्तों। यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो वेरी गुड, ठीक है। और इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो जान जाइए बहुत बेस्ट है, ठीक है। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में हमें कि कौन सा प्राणी सर्वभक्षक है, ठीक। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को, जानते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारे तारे हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तारे, ठीक है, अपनी रोशनी स्वयं उत्तेजित करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, अपनी रोशनी स्वयं उत्सर्जित करते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पर हमारे जो तारे हैं, जो रात को टिमटिमाते हैं तारे, वो तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसीलिए वे हमें दिखाई देते हैं रात में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते हैं और फटाक से आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा कि सर्वभक्षी इनमें से कौन सा प्राणी है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा, ठीक है, यानी कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चालक आपको सभी लोगों को पता होगा, फटाक से आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी सिल्वर को देखते से ही, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो वेरी गुड, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे उतने सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर दीजिएगा। यदि आप इंडियन आर्मी फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे एजुकेशनल पूरी कर दी जाएगी, ठीक है, यानी आपकी रिटन परीक्षा की तैयारी यहाँ पे पूरी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।